नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक ऐसे महाराजा की बात करते हैं। इतिहास में पहली दहाड़ मानी जाती है उसकी। पहली बार इतिहास में अगर कोई दहाड़ा, वो इंसान थे बप्पा रावल। पहली बार अगर किसी की दहाड़ दुनिया में गूंजी तो वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल की दहाड़ कितनी तेज थी इसको मैं आपको बताऊंगा। बप्पा रावल आखिरकार कौन थे? कुछ इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि बप्पा रावल के जो पिता थे, बप्पा रावल के पिता महेंद्र दित्ते थे। महेंद्र दित्ते, आपने ऐसा तो सुना होगा कि महेंद्र दित्ते बप्पा रावल के पिता थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां सती हो जाती है और ये बचपन में भीलों के बच्चों के साथ रहा करते थे और भीलों के बच्चों के साथ रहा करते थे, उनके साथ ही खेला करते थे, उनके साथ ही गाय चराया करते थे। ये प्रारंभ में गवाले थे और जो गवाले थे उस समय इनका नाम बप्पा रावल नहीं था। उस समय इनका नाम था कालभोज ओब्लिक मालभोज। कालभोज ओब्लिक मालभोज इनका नाम था। जब ये गवाले थे, गायें चराते थे, उन गायों में एक गाय ऐसी थी जिसके थनों में रोज दूध नहीं होता था और वो अपना दूध कहीं नितार के आती थी। बप्पा रावल ने एक दिन पाया कि यार इस गाय का दूध जाता कहां है। शाम को गाय के जब दूध धोते हैं, दूध निकालते हैं, उस समय दूध नहीं निकलता। आखिरकार ये गाय का दूध जाता कहां है? बप्पा रावल जब दूसरे दिन गाय चराने गए तो उस गाय का ध्यान रखा। वो गाय जंगल में एक शिवजी की प्रतिमा बनी हुई थी। उस शिवजी की प्रतिमा पर गाय खड़ी हो जाती थी और अपना दूध नितार के आती थी। उस प्रतिमा के पास एक ऋषि तपस्या करता था। उस ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि और बप्पा रावल की पहली मुलाकात हुई। हारित ऋषि शिव के उपासक थे, शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। एक बार हारित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा कि आप मेरे परम भक्त हो। तो बप्पा रावल ने कहा, जी महाराज, बोलो आप क्या मांगना चाहते हो? कि महाराज क्या देना चाहते हो? कि जाओ चित्तौड़गढ़ ले लो। क्या महाराज कैसी बात कर रहे हो? चित्तौड़गढ़ पे तो मानमोरी बैठा है। भाई चित्तौड़गढ़ पे तो मानमोरी बैठा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि बप्पा रावल का मामा था और बप्पा रावल भांजा था। बप्पा रावल से कहा कि आप चित्तौड़गढ़ ले लो। तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से इस बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़, छिना और गुहिल वंश की वास्तविक रूप से पहचान बनाई। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा का नाम तो आपने सुना है, लेकिन इतिहास की पहली धाड़ बप्पा रावल की थी। बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीता और गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। जिस समय बप्पा रावल मेवाड़ के राजा थे उस समय हमारे राज्य में कई वंशों का अधिकार था। गुर्जर प्रतिहार वंश, चावड़ा वंश, इनका राज हुआ करता था। और उसी समय भारत पर अरब आक्रमण होने लगे थे और अरब आक्रमणकारी जुनैद बड़ा ताकतवर था। कहते हैं कि भारत पर जब आक्रमण हुए तो भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत को जीत लिया और सिंध प्रांत को जीत लिया, सिंध प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और आगे की ओर बढ़ रहा था। उसी समय बप्पा को सूचना मिली कि अरब चित्तौड़गढ़ जीतना चाहते हैं। तो बप्पा रावल ने कहा कि भाई ऐसे कैसे जीत लेंगे चित्तौड़गढ़? यानी अरबों को बुरी तरह से पराजित किया बप्पा रावल ने और अरब आक्रमणकारियों को भागना पड़ा भारत छोड़कर। और 400 साल तक, क्या कहा मैंने, 400 साल तक अरब आक्रमणकारी फिर से भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। 400 साल तक बप्पा रावल चाहे मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन 400 साल तक अरब आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो थे बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में मैं आपको और बताऊं दोस्तों। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल का साम्राज्य तुर्की तक फैला था। तुर्की तक फैला था। बप्पा रावल का साम्राज्य तुर्की तक फैला था। यानी जिस इंसान का साम्राज्य तुर्की तक फैला है, 400 साल तक अरबों ने भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, वो बप्पा रावल थे। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पर बसाया गया। तो हमारी सीमाएं बाघा बॉर्डर तक नहीं है, हमारी सीमाएं रावलपिंडी तक है, हमारी सीमाएं सिंध तक है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो बप्पा रावल थे, ये बप्पा रावल के पास 32 मण की तलवार थी। 32 मण की तलवार, एक मण में 40 किलो होते हैं, तो 32 को गुणा करके देख लीजिए आप। जब आप गुणा करके देखोगे ना तो आप पाओगे 1280 केजी। जिस आदमी की तलवार 1200 किलो की है, उसके सामने अरब आक्रमणकारी टिक सकते हैं क्या? ये हो ही नहीं सकता। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं बप्पा रावल सुबह उठते ही अपने भोजन में 4 बकरे खाया करते थे। लेकिन ये इतिहासकार बताते हैं, मेरी ओर से मानना है कि बप्पा रावल शुद्ध शाकाहारी थे। इतिहासकार तो बोल देते हैं लेकिन शुद्ध शाकाहारी थे। और बप्पा रावल के बारे में मैं आपको बता दूं, बप्पा रावल 16 हाथ का दुपट्टा रखते थे। मतलब इनके शरीर पर 16 हाथ का दुपट्टा आता था और
32 हाथ की धोती। कुछ इतिहासकार इसको खींच के 35 हाथ की धोती कर देते हैं, ये किसी ने नाप कर नहीं देखी, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहानियां हैं। बप्पा राउल 9 फीट लंबे थे, 9 फीट लंबे, और शेर की तरह दहाड़ते थे। तो इतिहास में पहली दहाड़ बप्पा रावल की है, जिसे हम लोग भूल गए। हमें याद रखना चाहिए कि बप्पा रावल गुइल वंश के वास्तविक संस्थापक थे, और इन्हीं के वंशज थे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के सामंत थे बप्पा रावल। जब नागभट्ट अरबी आक्रमणों का सामना कर रहा था, तब बप्पा रावल ने उनका सहयोग किया था। बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। कौन सी राजधानी थी? नागदा। और आपको बता दूं, जिस शिवजी की हारित ऋषि तपस्या करते थे, उसी शिवजी का मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने। वो था एकलिंग जी का मंदिर, और एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर में। ये गुइल वंश के कुल देवता है। एकलिंग जी के मंदिर में गुइल वंश का कोई भी राजा जाता था तो याद रखना, वो तलवार लेकर नहीं बल्कि छड़ी लेकर जाता था। तो इतिहास की पहली धार आपको याद रखनी, बप्पा रावल। बप्पा रावल इतिहास का इतना ताकतवर राजा था कि बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को 400 साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने दिया। बप्पा रावल इतना ताकतवर राजा था कि मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को एक ही धाड़ में पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल इतना ताकतवर राजा था कि बप्पा रावल का साम्राज्य रावलपिंडी तक फैला हुआ था। और ये कोई भी जो पाकिस्तान जैसे देश अगर भारत की किसी भी लड़की को अगर इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लेते हैं और किसी भी लड़की, किसी भी महिला को बेला फुसलाकर उससे विवाह कर लेते हैं, तो एक दो से विवाह कर लेते हो, जिससे क्या हो गए, हमारे बप्पा रावल ने तुम्हारी 42 लड़कियों से शादी करी थी रावलपिंडी। इसलिए रावलपिंडी में रहने के लिए जगह बनाई थी, और तुम्हारे जो पाकिस्तान की जो रानियां थी, पाकिस्तान की जो लड़कियां थी, उनको रावलपिंडी में वो पत्नियां बना के रखता था बप्पा रावल। और एक नहीं थी, 42 थी, और टोटल बप्पा रावल के 100 रानियां थी, और कहते हैं कि इसके पुत्र भी 100 थे। तो बप्पा रावल की पहली धाड़ इतिहास में सबसे तेज धाड़ मानी जाती है, और इसके बाद बाकी सब धाड़े थे। सबसे पहले अगर कोई धाड़ आता इतिहास में तो बप्पा रावल धाड़ा था। आपको कैसी लगी ये कहानी बप्पा रावल की, हमें जरूर बताइए कमेंट करके कि बप्पा रावल की कहानी हमें ऐसी लगी। बप्पा रावल के सामने कोई टिकता नहीं था। बप्पा रावल उस मेवाड़ पर एक छत्र छाया राज कर गया था कि बाद में आने वाले जितने भी राजा है उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो आराम से मेवाड़ पर शासन करते रहे। चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्र को सर्वप्रथम में गुहिलों के अंडर में करने वाला व्यक्ति बप्पा रावल है, जबकि नागदा इसकी राजधानी थी, और नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि है। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और आपको कभी भूलना नहीं। और रावलपिंडी का जो शहर है, रावलपिंडी, उसका नाम रावल, जैसे इसका नाम बप्पा रावल, तो रावलपिंडी का जो शहर है वो बप्पा रावल के नाम पर बसा। कैसी लगी आपको ये हमारी क्लास?